चलो तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर फर्स्ट। तो अभी हम लोग पढ़े थे नेक्स्ट। तो पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने देखा कि मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि मैन्योर के हमें क्या एडवांटेज है, क्या क्या लाभ है, हमें इस वीडियो में ये देखना है। तो एडवांटेज ऑफ द मैन्योर क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट का ये टॉपिक है। फर्स्ट इसका एडवांटेज ये है कि मैन्योर इनहैंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सॉइल। मैन्योर डालने से मिट्टी के अंदर की कापर को होल्ड करने, कापर की खेत में कापर टिकने की वाटर टिकने की क्षमता जो बढ़ जाता है, काफी देर तक पानी उसके अंदर रुका रहता है, ठीक, जल्दी सूखता नहीं है। दूसरा, मैन्योर मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैस बिकेम इजी। मैन्योर क्या करता है कि मिट्टी को पोरस करता है, ठीक ना, जिसके चलते गैस का एक्सचेंज आसान होता है, यानी गैस अंदर से बाहर भीतर से अंदर आता जाता रहता है, जिसके चलते पौधे में जो है अच्छा डेवलपमेंट होता रहता है, पौधे हमारे नष्ट नहीं होते हैं। तो गैस का एक्सचेंज भी क्या करता है, वो बढ़िया से करता है मिट्टी को पोरस बना करके। दूसरा, मैन्योर इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। मैन्योर क्या करता है कि मिट्टी के लिए जो बढ़िया जो यूजफुल आपके माइक्रोब्स होते हैं उसको बढ़ा देता है और हार्मफुल्स को कम कर देता है, ठीक ना, जिसके चलते हमारे पौधे का जो है वाइट्स होता है उसकी जो है क्षमता बढ़ जाती है, काफी अच्छा पैदावार हमारा होता है और गुड क्वालिटी के फसल्स भी होते हैं। और चौथा आपका है कि मैन्योर इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल के टेक्सचर को भी हमारा इंप्रूव करता है, सुधार देता है, बढ़िया कर देता है। तो ये हमारा जो है एडवांटेज होता है जो आपका मैन्योर खेत में डालने से क्या लाभ होता है, ठीक। अब हमें पढ़ना है कि क्या कोई ऐसा प्लांट्स है जिसको अगर सॉइल में अगर हमें नाइट्रोजन की कमी पड़ जाए तो कोई ऐसा प्लांट्स है जिसको हम बो देते हैं, तो बो देने से हमारा पुनः नाइट्रोजन उसमें आ जाए और फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर अगर नहीं भी डालें तो सॉइल को हमें जितना नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रोजन मिल जाए, ठीक ना। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं लेगुमिनस क्रॉप्स होता है। लेगुमिनस क्रॉप्स वो होता है कि उसके जड़ में जो है नोडल्स होते हैं और उस नोडल्स में जो है आपके बैक्टीरियाज होते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और उस नाइट्रोजन को जो है नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि प्लांट जो है एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले पाता है। तो अब नाइट्रोजन नहीं ले पाता तो प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलेगा कहां से, तो उसके जो जड़ होते हैं, जैसे एग्जांपल में हम पल्सेस पी और बी, ठीक ना, इन सब के जो जड़ होते हैं, रूट जो होते हैं, उसमें नोडल्स होते हैं। उस नोडल्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है और नाइट्रोजन लेता है और उस नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट करके मिट्टी में मिला देता है। अब उस नाइट्रोजन इस कंपाउंड का कुछ भाग जो है ये पीज और पल्सेस बीन जो मटर के आपके फसल होते हैं वो अपने डेवलपमेंट अपने ग्रोथ के लिए कुछ यूज करते हैं और कुछ जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है वो मिट्टी में ही छोड़ देते हैं, जिसको कि अगर हम अगला फसल दूसरा फसल बोते हैं तो उनको भी नाइट्रोजनस कंपाउंड मिल जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये लेगुमिनस क्रॉप्स कहे जाते हैं जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल को देते हैं, ठीक है। जहां पर हमें अगर सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो इस पौधों को खेतों में बो जाने से हमारा पुनः जो है नाइट्रोजन अपने आप मिट्टी को चला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर उसको नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करके मिट्टी को दे देता है। अब क्रॉप्स रोटेशन हमें पढ़ना है। क्रॉप्स रोटेशन क्या होता है, क्या फायदा होता है क्रॉप रोटेशन से, बहुत बड़ा फायदा होता है। देखिए, जो प्रैक्टिस इन विच द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड में, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर एक ही फसल को बार बार उगाते हैं तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है सॉइल की। अब फर्टिलिटी ना कम हो इसके लिए क्या करते हैं कि एक ही फसल को ना उगाए। जैसे मान लीजिए आप एक बार गेहूं उगा रहे हैं तो एक बार चना उगाइए, फिर गेहूं की तरह उगाइए तो फिर कोई दूसरा पल्सेस उसी फील्ड में आप जो है उगा दिए। ऐसे करने से उसकी मिट्टी की फर्टिलिटी जो नाइट्रोजन होता है वो हमारा कम नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए गेहूं तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर नहीं बनाता है। गेहूं का अगर वीड्स आप बोते हैं तो उसका जड़ क्या करता है, रूट क्या करता है, सॉइल से नाइट्रोजन ले लेता है। तो अगर आप गेहूं या वीड्स बोते हैं तो मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अब जैसे गेहूं की फसल का कल्टीवेशन हुआ, कटाई हो गया, उसके बाद आप तुरंत उसमें जो है पल्सेस बो दीजिए, पीस बोल दीजिए, तो वो क्या करता है कि जो नाइट्रोजन
जो नाइट्रोजन सॉइल में गेहूं कम या वीड्स जो कम किया रहता है, नाइट्रोजन ले लेता है, जहां जिसके चलते नाइट्रोजन सॉइल में कम हो जाता है, उसकी पूर्ति करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं कि फील्ड्स में जो है ये क्रॉप्स, लेगुमिनस क्रॉप्स, पल्सेस, पीज और बीन बो देते हैं। ठीक है, बीन्स जो बो देते हैं वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, उसका जड़, जब भी मैंने बताया कि उसके जड़ में नोडल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, नाइट्रोजन लेकर उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करके मिट्टी में क्या करता है, दे देता है, और देने के बाद उसमें से कुछ नाइट्रोजन को अपने लिए यूज करता है, कुछ उसी तरह मिट्टी में छोड़ देता है कि अगला फसल अगर बोया जाएगा तो वो जो है उसी नाइट्रोजन का यूज कर लेता है। तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। और क्रॉप रोटेशन करने से हमें मिट्टी के अंदर का जो नाइट्रोजन होता है वो कम नहीं होता। अगर एक ही बार गेहूं बोते जाएंगे तो उसका नाइट्रोजन सब खत्म हो जाएगा और फसल मेरा अच्छा तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, डेवलप नहीं कर पाएगा। और एक बार अगर वीड्स, फिर पल्सेस, फिर वीड्स, फिर जो है पीज, ऐसे करके अगर आप हम बोते हैं तो इस तरह का जो फसल बोने से हमारा जो है फसल के अंदर के नाइट्रोजन जो है कम नहीं पड़ता, उसको बार बार नाइट्रोजन मिलता जाता है और फसल की जो है हमारा क्या है फर्टिलिटी भी बनी रहती है। तो ये होता है क्रॉप रोटेशन, यानी फसल को बदल बदल के बोना, जिससे अंदर सॉइल के अंदर की जो नाइट्रोजन होता है वो कम ना हो। ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए और फिर बाकी का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक।